नमस्कार मित्रों, मैं आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। यदि आप योग साधना करते हैं, योग अभ्यास करते हैं या योग मुद्राओं का नियमित अभ्यास करते हैं तो आपके लिए गाय की सेवा करना और गाय के जो पंचगव्य हैं उनका सेवन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना गाय के योग साधना कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए पुराने ज़मानों में जो गुरुकुल होते थे या जो आश्रम होते थे या जहाँ विद्यार्थी अपना अध्ययन मनन करते थे या फिर योग साधना के जो योगी हैं वो समय व्यतीत करते थे, वहाँ गाय अनिवार्य रूप से रखी जाती थी, क्योंकि गाय के दूध में कुछ ऐसे अद्भुत गुण हैं जिनका उपयोग लेना एक योग साधक के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए तो पुराने ज़माने में योगी सहजता से बिना किसी अतिरिक्त पौष्टिक आहार के, क्योंकि उस समय जैसे कि आज कहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इतना विकास कर दिया है कि उसे हर तरह के पोषक तत्वों की जानकारी है, शरीर विज्ञान की जानकारी है। तो उस ज़माने में यदि कह रहे हैं कि शरीर विज्ञान के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, पोषण के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि पोषण के बारे में जानना तो अब संभव हुआ, फिर भी हमारे जो पूर्वज थे वो सहस्त्रों वर्ष की ज़िंदगी सहजता से जी लेते थे। अकाल मृत्यु को, यानी कि बूढ़ा होने से पहले मृत्यु हो जाने को एक अवसाद माना जाता था। ऐसी मृत्यु के लिए तो हमारे यहाँ कोई स्थान ही नहीं था, इसलिए जो अकाल मृत्यु हैं हमारे यहाँ असंभव थी। हम पिछले 100, 200, 300 साल में अकाल मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं तो वो तो आक्रांता या हमारे जीवन पद्धति में जो पश्चिमी प्रभाव पड़ा है या जो देशों ने हम पर आक्रमण करके हमें रूपांतरित करने का प्रयास किया, हमारी जीवन पद्धति में हमारी जो दैनिक नित्य क्रम की जो पद्धति रही है उसमें प्रवेश किया है, उसका परिणाम था। अन्यथा हमारे यहाँ सहजता से संतान अतिथि का कार्य चलता था, क्योंकि हम जो सहवास है, स्त्री प्रसंग भी आवश्यकता के समय करते थे जब हमें संतान की आवश्यकता होती थी। हमने यौन क्रिया को, सम्मोह क्रिया को खेल के रूप में कभी नहीं लिया। इसीलिए तो हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र है। तंत्र शास्त्र में भी कई ऐसे उपखंड हैं जिनमें यौन के बारे में, यौन क्रिया के बारे में विशेष शिक्षाएं दी जाती हैं। तो यदि आप योग साधना करते हैं, योग साधना में कुछ भी हो सकता है, आप दैनिक योग आसनों का अभ्यास करते हैं या श्वसन क्रिया संबंधी प्राणायाम का अनुसरण करते हैं या फिर योग के अंदर खास करके हठ योग के अंदर जो मुद्राएं हैं, जो बंद हैं, इनका आप अभ्यास करते हैं तो आपके लिए गाय के दूध का सेवन करना, घी का सेवन करना बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके माध्यम से आपके शरीर में एक तरलता बनी रहती है, एक लचक बनी रहती है और चिकनाहट रहती है, जिससे कि आपके शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं आती। तो यदि आप योग साधक हैं तो पहले तो गाय के महत्व को समझें। गाय योगियों के लिए सर्वोत्तम एक माध्यम रही है, सर्वोत्तम सहायक रही है। इसीलिए हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे तो हर क्षेत्र में भैंसें उपलब्ध नहीं है। भैंसें आज भी उपलब्ध नहीं है। वैसे आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो 200-300 साल पहले भारत में भैंसें सिर्फ जंगली होती थीं, उनका पालन नहीं किया जाता था, ना उनके दूध आदि का प्रयोग किया जाता था। भैंस के दूध का प्रयोग तो जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन शुरू किया तब भैंस के दूध का उपयोग हुआ। वैसे पूरी दुनिया में देखें तो भैंस के दूध का प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाता है। सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में भैंसें पाली जाती हैं और भैंस के दूध का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भैंस के दूध में फैट अवश्य होती है, सघनता अवश्य होती है, उसे पीने में कुछ स्वादिष्ट भी लगता है, लेकिन उसका बौद्धिक या शारीरिक विकास के लिए कोई महत्व नहीं है। इसकी तुलना में यदि गाय के दूध को देखें तो गाय का दूध केवल और केवल मात्र मनुष्य जाति के लिए बना है, क्योंकि उसके बछड़ा बछड़ी तो 2-4 महीने दूध पीने के बाद दूध पीना छोड़ देते हैं। मनुष्य के लिए, क्योंकि गाय पालना हमारे जीवन पद्धति में तो एक अभिन्न अंग रहा है। हमने गाय को पशु के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया, हमने गाय को माता के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए हर जो सनातनी परिवार है उसके घर में, उसके आंगन में
गाय का पालन, गाय का खूंटा, गाय का पालना अवश्य हो जाता है। इसीलिए हम प्रातःकाल यदि भोजन तैयार करते हैं तो भोजन में प्रथम ग्रास ही नहीं निकलते, प्रथम रोटी जो हमारी होती है उसको उसी गाय के घी से लपेट के हम उस गौ माता को वो समर्पित करते हैं, जिसे गौग्रास या प्रथम रोटी कहते हैं। और ये हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण क्रिया रही है। और गाय का हमारे जीवन में तो विशेष स्थान है। जन्म से लेकर मृत्यु तक गाय का हमारे जीवन में एक अहम स्थान रहा है। इसलिए यदि हमारे परिवार में किसी का जन्म होता है तो भी हम गाय का दान दूसरों को करते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो खुशी आई है, हमारे जीवन में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है, वैसी क्रांति, वैसी खुशी, वैसी आनंद की अनुभूति दूसरे भी कर सकें। इसलिए हमारे यहाँ तो यदि किसी शिशु ने जन्म लिया है तो हम गाय दान का प्रचलन रहा है। इसलिए गाय दान सिर्फ जन्म के साथ ही नहीं, जब बच्चे की वर्षगांठ होती तो भी देते हैं। हम जीवन में कुछ विशिष्ट नवीन कार्य की शुरुआत करते हैं तो भी हमारे यहाँ गाय दान की एक प्रक्रिया रही है। जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, खास करके जब हम अपनी बेटियों का विवाह करते हैं, उनके मांगलिक कार्य में जब सहयोगी बनते हैं तो कन्यादान के रूप में हम कन्याएं नहीं देते। कन्या का जीवन उसकी ससुराल सुखमय रहे, निरोगी रहे, प्रसन्नता से जिए, इसलिए हमारे यहाँ कन्यादान के समय गाय का दान करना भी अनिवार्य अंग माना गया है। इसी तरह विभिन्न पड़ाव जीवन में आते हैं और हर पड़ाव में हम गाय को दान के रूप में दूसरों को देते हैं, ताकि दूसरों के जीवन में खुशी और प्रसन्नता बनी रहे। यहाँ तक कि मृत्यु के क्षणों में भी हमारे यहाँ गाय दान की एक विधान प्रक्रिया रही है। और मृत्यु उपरांत भी हम गाय दान करते हैं, ताकि हमारी जो आत्मा है, हमारे शरीर को छोड़कर जो हमारी आत्मा हमसे बिछुड़ गई है, निकल गई है, उसको दूसरे जन्म में या जन्म उपरांत जो गति है उसमें किसी तरह की कठिनाई का, किसी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े, तो भी बैतरणी की जो यात्रा है पूरा करने के लिए गाय दान की विशेष प्रक्रिया बताई गई है। तो हमारे जीवन में गाय की विशिष्टता रही है। इसी तरह गुरुकुल आदि में यहाँ हमारी शिक्षा का चिंतन मन का कार्य चलता था, वहाँ भी गाय का पालना करना, गाय की सेवा करना हर ब्रह्मचारी का कर्तव्य माना जाता था। और उसी गाय के दूध, घी आदि से उन ब्रह्मचारियों का भरण पोषण भी होता था, क्योंकि गाय के जो द्रव्य हैं उनमें ऐसे अद्भुत रसायन हैं जो न केवल हमें निरोगता और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, बल्कि हमारी बुद्धि को संतुलित रखते हैं, हमें अनुशासित रखने में मदद करते हैं, हमें दूसरों के प्रति स्नेह और समर्पण की भावना व्यक्त करने में सहायक बनते हैं। इसलिए गाय के सेवन की बहुत महत्वता है। गाय का जो दूध है उसमें एक से एक अद्भुत गुण है। गाय का दूध सिर्फ को पोषकीय आहार नहीं है, जैसे कि हम पोषण को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स में विभाजित करते हैं, तो गाय के दूध की विशेषता उसके पोषण से नहीं है। गाय के दूध में जो हजारों अद्भुत रसायन विद्यमान रहते हैं, कि जो रसायन हमारे शरीर के अंदर हैं वैसे ही रसायन गाय के शरीर के अंदर भी रहते हैं। और वो जब गाय स्नेहमयी रहती है, गाय की पालना सत्कार पूर्वक, प्रेम पूर्वक की जाती है, तो वो रसायन उसके दूध में आ जाते हैं और वही रसायन फिर हमारे शरीर के अंदर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इससे हम न केवल शारीरिक रूप से सक्षम और निरोगी रहते हैं, बल्कि मानसिक और हमारे व्यवहारिक महत्ता में भी उसकी प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए गाय के दूध पीने वाले ना तो हिंसक होते हैं, ना अनुशासन तोड़ते हैं, दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम की, स्नेह की क्षमता है उनमें सर्वोपरि रहती है। और हमारे यहाँ तो आपने देखा है कि जो दूध का सेवन करने वाले लोग कभी अनुशासी हैं या दूसरों को धोखा नहीं देते थे। हमारी जीवन पद्धति का ये अंग भी रहा है और ये पद्धति में ये गुण बना रहे, इसीलिए हमारे लिए गाय की पालना, गाय के पंचगव्य का सेवन करना अनिवार्य बताया गया है। वैसे गाय यदि आप घर में रखते हैं तो ये अकाल मृत्यु से बचाती है, और यदि किसी तरह के हिंसक जीव हमारे आसपास मंडरा रहे हैं, हमारे लिए खतरा बन रहे हैं, हमारे परिवार पर आक्रमण कर सकते हैं, तो उसकी भी चेतावनी गाय हमें दे देती है, या
बहुत सारे खतरों से तो वह स्वयं निपट लेती है और परिवार की रक्षा करती है। इसीलिए योगी के लिए भी कहा कि योगी का जीवन तो एकांत में व्यतीत होता है। आज तो हमें एकांत नज़र नहीं आता, क्योंकि चारों तरफ इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, विद्युत की आपूर्ति हो रही है, और विद्युत की आपूर्ति से जो प्रकाश का फैलाव हुआ है उसने बहुत सारी जो हमारी प्राकृतिक जीवन की जो नियति रही है उसको बदल दिया है। इसलिए एकांत का हम भाव कमरे में नहीं लगा सकते, क्योंकि शहर में रह रहे हैं आप तो वहाँ एकांत कैसे मिलेगा, क्योंकि आपके आसपास नीचे ऊपर कोई ना कोई तो साथ रह रहा ही है। अन्यथा नहीं भी कोई रह रहा है तो आपके पास मोबाइल है, आपके पास अखबार है, टेलीविज़न है, रेडियो है, तो ये आपके एकांतता को तोड़ने वाले कार्य हैं। ऐसे में यदि योग से तुलना की जाए तो आपको योग की उस स्थिति का, योगी की उस विषम स्थिति का कोई आभास नहीं हो सकता। तो ऐसे में आप निडर रहें, आपके मन में भय का भाव ना आए, आपके जो नियम हैं वो खंडित ना हो। ऐसे में गाय का दूध बहुत मदद करता है। गाय के दूध ही मदद नहीं करता, गाय का घी भी इसमें हमारी बहुत मददगार साबित होता है। गाय के घी में तो बहुत सारे विशिष्ट गुण हैं। गाय का घी हमें दीर्घ आयु प्रदान करता है, हमारे अंगों को स्वस्थ रखता है, हमें निरोगता देता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो प्रतिरक्षक शक्ति है उसको मजबूत बनाए रखने में शरीर में विशेष भूमिका भी निभाता है, और हृदय को मजबूती देने में, हृदय को सक्षम बनाए रखने में घी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गाय के बिना तो ना तो भगवान को, ईश्वर को कोई प्रसाद हम दे सकते हैं, ना घर में हम जो खाना बनाते हैं, रसोई घर में जो खाद्य पदार्थ निर्मित किए जाते हैं वो भी गाय के घी के बिना अशुद्ध माने जाते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि हम प्रथम ग्रास के रूप में घी का सेवन ही करते हैं, ताकि हमारी जठराग्नि तीव्र हो जाए और हम जो भोजन सेवन करने वाले हैं उसके सहजता से पाचन हो जाए। और भोजन का प्रथम ग्रास हम घी से सेवन नहीं करते। रात्रि को जब बिस्तर पर जाते हैं, सो नींद की तैयारी के लिए जब बिस्तर का चयन करते हैं, उससे पहले जो दूध का सेवन किया जाता है उस दूध में भी गाय के घी को मिश्रित करके पीना हमारे लिए, हमारे जीवन पद्धति के लिए अनिवार्य अंग रहा है। क्योंकि ऐसा दूध और घी हमारे पाचन में तो मददगार साबित होता ही होता है। प्रातःकाल इससे हमारा पेट भी साफ हो जाता है। ऐसे लोगों को न तो कब्ज का सामना करना पड़ता है, न मंदाग्नि का सामना करना पड़ता है। और रात्रि का दूध हमारे शरीर के अंदर दिन भर में जो पोषक तत्व पहुँचते हैं, खास करके जो फैट निर्मित होते हैं, चर्बी संबंधित जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके सहज पाचन और उनके जो उपपादन मेटाबॉलिक क्रियाओं में मददगार साबित होते हैं। क्योंकि घी में पित्त का रिसाव बढ़ाने का गुण है। घी में और भी अद्भुत गुण है। घी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, तो घी के साथ दूध का सेवन रात्रि को अवश्य करना चाहिए। इसीलिए योगियों के लिए, योग साधकों के लिए दूध पीना, घी का सेवन करना और गाय की सेवा करके गाय के पंचकपों को अपने जीवन में एक अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार करना बताया गया। धन्यवाद मित्रों।